अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में एक तो मैंने आपको क्रिप्टो की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो रूटीन में देता हूँ, वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, इस वीडियो में आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने अपने ट्विटर पे जो-जो बंदे मुझे ट्विटर पे फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी इस मार्केट के अंदर हैं और आप थोड़ा बहुत पढ़ने-लिखने का रुझान रखते हैं, तो आपने देखा होगा जिस बंदे ने क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का आगाज़ किया, सतोशी नाकामोटो, उसकी आइडेंटिटी सबसे हाइड है। लेकिन अभी थोड़ा मार्केट के जायज़े की तरफ आते हैं और आप मार्केट को देखते हैं, यार बहुत बोरिंग है। बोरिंग इस वजह से आपको फ़ील होती है क्योंकि आप सबको आदत पड़ी हुई है क्रिप्टो करेंसीज़ में स्पाइक्स को देखने की, या एकदम ऊपर या एकदम नीचे। तो मार्केट इस तरह मूव नहीं कर रही है, उसकी बड़ी वजह तो ये है क्योंकि इस वक़्त जो मार्केट की प्राइसेज़ को ड्राइव कर रही है, वो स्पॉट बाइंग है, यानी स्पॉट ट्रेडिंग की वजह से हो रहा है। अभी फ्यूचर ट्रेडिंग, परपेचुअल ट्रेडिंग वगैरह जो है, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शनल ट्रेडिंग, उसका उतना ज़्यादा फोमो, उतना ज़्यादा मैनिया नहीं है। तो इस वजह से आपको शायद बोरिंग फ़ील होती हो और साथ आप ये भी अ, कंपेयर कर रहे होंगे कि यार मैं भी और दीगर सोशल मीडिया पे भी इतनी पॉज़िटिव न्यूज़ आ रही हैं, रंग-बिरंगी न्यूज़, ईटीएफ, फलाँ-फलाँ कंट्रीज़, ये फलाँ-फलाँ इंस्टीट्यूशंस जो है वो इतने ट्रिलियन का सरमाया रखता है। तो इसके बावजूद उस तरह के स्पाइक्स नहीं आ रहे और वजह मेरी नज़र में जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्राइस आपको इसमें एप्रिसिएशन नज़र आ रही है, इसके पीछे स्पॉट ड्रिवन एप्रिसिएशन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कल का एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, बाइनांस ने जो हाथ किया अपने यूज़र्स के साथ, ख़ुसूसन जो यूएस यूज़र्स हैं उनके साथ। ये बाइनांस का बीटीसी यूएसडी का मैंने चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कल का ड्रॉप था, मैक्सिमम 61,500 की प्राइस को मैक्सिमम ड्रॉप हुआ है बिटकॉइन की। लेकिन इसी बाइनांस का जो यूएस यूज़र्स हैं, उधर बाइनांस यूएस एक अलग इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। वहाँ पे कल इन्होंने इनका जो अकाउंट है, इनका जो सर्वर है या इनका जो एक्सचेंज है, वहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने कल बिटकॉइन की प्राइस को ड्रॉप किया है, तकरीबन 8,000 बिटकॉइन की प्राइस। यार दोस्तों, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जिस बंदे ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, ट्रेड लगा के इस उम्मीद के साथ कि बिटकॉइन की प्राइस कितना नीचे जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 जा सकती है। इस इन्होंने कल प्राइस ड्रॉप की है $8,000। ये है वो मार्केट मैनिपुलेशन। जिसका मैं मुख्तलिफ कई वीडियोज़ में आपके साथ ज़िक्र करता आ रहा हूँ। तो आप लोगों ने हमेशा जब ट्रेडिंग करनी है, ख़ुसूसन फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह लेवरेज लेके, तो स्टॉप लॉस के बगैर आपने नहीं करना। मैं तो आपको यही कहता हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बड़ी महदूद सी है, तो आप ये फ्यूचर ट्रेडिंग करें ही ना। स्पॉट ट्रेडिंग नीचे चला गया, मुझे क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, मार्केट फिर ऊपर आ गई है। तो स्पॉट ट्रेडिंग आप करें, उसमें आपको इस तरह की जो मैनिपुलेशन है, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब आएँ जी, मैं आपको बिटकॉइन की प्राइस, चूँकि बिटकॉइन का एक हाइप क्रिएट हो रही है कि बिटकॉइन जो है $1,00,000 $2,00,000 तक जा सकता है। तो मैं आपको थोड़ा-सा सिनेरियो देने लगा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन को एक यूँ समझ लें कि गोल्ड का अल्टरनेटिव या ई-गोल्ड समझा जा रहा है और यही प्रोपेगेट किया जा रहा है हर जगह। क्यों किया जा रहा है ये आपने समझना है। भाइयों, इस वक़्त पूरी दुनिया गोल्ड के रिज़र्व्स रख के, सिल्वर के या दूसरे जो इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको बेस बना के अपना पैसा छाप रहे हैं। बिटकॉइन की इस वक़्त जो अ, टोटल कैप है वो है 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 ही लगा लें, 1.2 ट्रिलियन। और जब बिटकॉइन की प्राइस $2,00,000 को जानी है, इस वक़्त ऑलमोस्ट 62,000 है और इसको 2,00,000 3 टाइम आप ज़्यादा, 4 टाइम ज़्यादा कर लें, तो बिटकॉइन की प्राइस जब 2,00,000 पे जानी है, उस वक़्त इसका सरमाया जो बिटकॉइन का टोटल कैप होगा, वो ऑलमोस्ट एप्पल से भी ज़्यादा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन होगा। और जिस दिन बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप गोल्ड से ज़्यादा हो जाएगा, गोल्ड इस वक़्त पूरी दुनिया में सोना जितना पड़ा हुआ है, उसका टोटल जो मार्केट कैप है, वो तकरीबन 11.35 ट्रिलियन है। और जब आप इमेजिन करें, कोई पता नहीं अगले साल यानी 2022 के एंड में या 2024 के एंड में बिटकॉइन जो है वो गोल्ड की मार्केट कैप को भी क्रॉस करके नंबर 1 ऐसा एसेट बन जाएगा, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा सरमाया होगा। अच्छा, आगे आज जुम्मा है और जुम्मे को मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में भी कि वैल्क्री का ईटीएफ आज वर्किंग करेगा। और कल जब परसों जब प्रो शेयर का ईटीएफ हुआ था लॉन्च न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस वक़्त बिटकॉइन की प्राइस जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। आज जब वैल्क्री अपना ईटीएफ स्टार्ट करेगी एक्सचेंज में, नैस्डैक के अंदर जब इसकी ट्रेडिंग वगैरह होगी, तो उस वक़्त बिटकॉइन की प्राइस
क्या रंग दिखाएगी या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट क्या रंग दिखाएगी, वो हम ज़ाहिर बात है आप भी उसको फॉलो कर रहे हैं और हम भी फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर वियानो से मुतल्लिक आपको गाइड करूँगा। ये वियानो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपने डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ को होल्ड कर सकते हैं और आपको ये अच्छा खासा रिवॉर्ड देते हैं स्टेकिंग पे। और रिवॉर्ड की कैलकुलेशन के लिए आपने यहाँ पे आके कि आपने कितने डॉलर स्टेक करने हैं, $100 करने हैं, तो उसका पर वीक आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है। पर मंथ कितना होगा, 3 मंथ कितना होगा और 6 मंथ कितना होगा। तो ये आपको रिवॉर्ड है। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो विद ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये पेड है। आप इस हिसाब से आपने आगे मूव होना है। अच्छा, आगे आते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम ने कल डिच किया है अपने सारे जितने भी होल्डर्स थे उनको। डिच इस वजह से किया कि ऑलमोस्ट जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया था पीछे मई में जाके, तकरीबन ये बाइनांस के तकरीबन 4600 के करीब बनता था। ऑलमोस्ट इसके पास-पास पहुँच के इसने फिर डिच किया। तो आप देख रहे हैं इसकी जो हाई रेजिस्टेंस बनी हुई थी, उसको रिस्पेक्ट करके अभी तक उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक नहीं किया। ब्रेक किया है, फिर भी नीचे आ गया। तो अगली कैंडल अगर तो ऊपर बनती है, तो फिर जो है बिटकॉइन अपना नया इथेरियम अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। और ऐसा मुमकिन है, उसकी वजह ये है क्योंकि एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन के अभी जो आपको ईटीएफ नजर आ रहे हैं अमेरिका में, वो सारे के सारे फ्यूचर बेस्ड हैं। अभी कोई फिजिकल ईटीएफ नहीं है, यानी स्पॉट ट्रेडिंग जैसे कि ग्रे स्केल ने अप्लाई कर दिया है फिजिकल ईटीएफ के लिए बिटकॉइन के। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इथीरियम का बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ से पहले पहले इथीरियम का अपना ईटीएफ जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अगर ऐसे होता है तो आप इमेजिन करें, क्योंकि इथीरियम एक ऐसा डिजिटल करेंसी है, एक ऐसा ब्लॉकचेन, ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर दूसरे डीफाई टोकन्स लॉन्च होते हैं, दूसरे डैप्स लॉन्च होते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस लॉन्च होते हैं। तो इसमें मेरी नजर में जो बिटकॉइन में के स्पॉट ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो इंस्टीट्यूशंस की होंगी और बड़े-बड़े बिग वेल्स की होंगी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो इथेरियम के अंदर होंगी वो वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह करेंगे इन्वेस्टमेंट, ताकि वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वगैरह को लॉन्च करें। तो इसकी मुझे उम्मीद है इथेरियम के आने वाले वक्तों में वो लाजमी हाइप करेगा। तो ये वो एमएन है जी जिसका मैं स्टार्ट में जिक्र कर रहा था। इन्होंने उधर नेशनल असेंबली में कहा है कि जैसे इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज जो हैं अच्छी तरह परफॉर्म कर रही हैं, उनको कोई मसाइल नहीं है इदारों की तरफ से। वहाँ पे वजीर एक्स जो है वो इतनी इतनी एक्सचेंज कर रहा है। फिर उन्होंने बिटकॉइन का बताया कि 2013 में उसके कुछ हजार जो थे वो होल्डर्स थे, यूजर्स थे, और आज 2021 में तकरीबन 3 करोड़ और कुछ इन्होंने कहा कि उसके यूजर्स हो गए हैं। तो पाकिस्तान इन्होंने एक्चुअली एनकरेज किया कि जो हमारे इदारे हैं उन सबको मिलके इस हवाले से कानून साजी करनी चाहिए। और अगर कानून साजी हो जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है जितनी क्रिप्टो कम्युनिटी है, जितनी कन्फ्यूजन है, ये सारी कन्फ्यूजन दूर होगी। हमारे जो पाकिस्तानी क्रिप्टो कम्युनिटी है वो ऑलरेडी दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिप्टो अडॉप्शन कम्युनिटी बन रही है। और अगर ये हमारी रेगुलेशंस का इशू नहीं होता तो मैं नहीं समझता ये नंबर 3 से हम नंबर 2 या नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड के हमारे इदारों का हमारी कम्युनिटी से मतलब कैसा बिहेवियर रहता है और होना क्यों नहीं चाहिए। ये मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। ये अमरीकी हुकूमत, उनका जो वज़ारत ख़ज़ाना है, जो उनकी ट्रेज़री डिपार्टमेंट है, उन्होंने कल उनके डिप्टी कोई सेक्रेटरी वग़ैरह हैं, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ट्रेज़री है वो ऑफ़िशियली एक्नॉलेज करती है जितनी भी क्रिप्टो की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, उनको। लेकिन कुछ एक ऐसी ट्रांज़ैक्शन जो कि टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वग़ैरह, उसकी वो परमिशन नहीं देते हैं। आपको बताना ये चाह रहा हूँ, हमारे इस वीडियो के ज़रिए बल्कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त जो कानून साज़ इदारे में मौजूद है, बेशक वो सूबाई असेंबली में है या नेशनल असेंबली में है, अगर वो इस हवाले से कोई ब्रीफिंग लेना चाहता है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे वर्क करती है, और अगर वो इस हवाले से कानून साज़ी में कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस मुल्क के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए, तो मैं हाज़िर हूँ। वैसे तो टैनअप और वक़ार ज़का की टीम भी काफ़ी ज़्यादा, ये जो आपको एमक्यूएम के एमएनए नज़र आ रहे हैं नेशनल असेंबली में बात करते हुए, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मेरा ख़्याल ये है कि इनको टैनअप की टीम ने, वक़ार ज़का ने लाज़मी थोड़ा बहुत एजुकेट किया होगा इस हवाले से। अगर आपका कोई रिश्तेदार ऐसा है जो कि पॉलिटिशियन है और वो हमारी कानून साज़ इदारों में आवाज़ उठा सकता है,
हमारी कम्युनिटी के लिए, और उसको ब्रीफिंग चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ, मेरी सर्विसेज़ हाज़िर हैं। आप मेरे साथ ईमेल के ज़रिए, मेरे ट्विटर के ज़रिए मेरे से कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आपको मतलब इस हवाले से गाइड कर सकता हूँ, ताकि आप भी इसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। आगे कल की वीडियो में मैंने ये एक प्रोजेक्ट कार्डानो के ऊपर एक टोकन लॉन्च होता है, कैडा लैब से मुतल्लिक आप लोगों को सजेस्ट किया कि इसके प्री सेल पे पार्टिसिपेट करें। कुछ मेरे यूज़र्स ने बताया कि सर ये स्कैम है, गो के इन्होंने अपना व्हाइट पेपर ये वो सारा कुछ लॉन्च किया हुआ है। तो मैं मेरी कोई भी वीडियो हो, मेरे दोस्तों, भाइयों, आपने इन्वेस्टमेंट मेरे कहने पे नहीं करनी। आप खुद उस प्रोजेक्ट को समझें, अगर आपको कुछ समझ आए, तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको लगे कि यार वो स प्रोजेक्ट सही नहीं है, तो फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म करें। जैसे कल मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि सर ये हमें प्रोजेक्ट जो है ना, ये सही नहीं लग रहा। तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है ताकि मैं फ़ौरन अपनी कम्युनिटी को आगाह करूँ। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, कैडा लैब्स जो है, बहुत से कम्युनिटी मेंबर कह रहे हैं कि ये स्कैम प्रोजेक्ट है, आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये एक वर्ल्ड कॉइन, जो लोग माइनिंग वगैरह से मायूस हैं कि पाकिस्तान में उससे मतलब कोई रेगुलेशंस नहीं है, ये एक कॉइन लॉन्च हुआ है, worldcoin.org। ये एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को कोइनबेस सपोर्ट कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को एफटीएक्स सपोर्ट कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट क्या है? अ न्यू कलेक्टिवली ओन्ड ग्लोबल करेंसी, यानी ये इनका मोटिव ये है कि ये फ्री करेंसी, अपने जो क्रिप्टो करेंसी है इनकी, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके साथ डिवाइड कर रहे हैं। और ये डिवाइड कैसे कर रहे हैं ताकि ये कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये इस तरह का एक इनकी डिवाइस है। वो डिवाइस आपकी आईज का जो, हमारी आपको पता है ना, फिंगरप्रिंट्स और आईज जो है वो यूनिक होती है हर इंसान की, उसका ये बायोमेट्रिक करके, तो जैसे ही बायोमेट्रिक हो जाता है तो हर बंदे का जितना शेयर होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो एक बंदा एक से ज्यादा बार चालाकी करके इनके क्रिप्टो करेंसीज वगैरह होल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो डिवाइस है, और ऑपरेटर इनको बोलते हैं। अगर आप और ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो ये इस तरह के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। पता नहीं है और ऑपरेटर बनने के लिए आपको कुछ पेमेंट मांगते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज देंगे, क्योंकि आपका एड्रेस वगैरह मांगते हैं, आपका कॉन्टैक्ट मांगते हैं। तो आप इनके प्रोजेक्ट को जाके अच्छी तरह स्टडी करें। worldcoin.org इनकी वेबसाइट का लिंक है। मैं कोशिश करता हूं इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अब लास्ट में आते हैं जी कि वो क्या वजह है कि सतोशी नाकामोटो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है। मेरी नजर में, और ये किसने रिवील किया है जो मैं कह रहा हूं मेरी नजर में, ये आपको नजर आ रहा है, ये पेपाल के को फाउंडर हैं। इनका नाम है पीटर थील, थाइल इनको कह लें, मुझे नहीं पता कैसे इसको करेक्टली प्रोनाउंस करना है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक्सपोज किया ये सारी रियलिटी, कि सन 2000 में इन्होंने एक किसी बीच पे एक इवेंट हो रहा था, गेट टुगेदर हो रहा था, जो डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज और ये पेमेंट्स नेटवर्क से रिलेटेड जो बंदे थे, ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा लोग उस गैदरिंग के अंदर मौजूद थे। तो इन्होंने एक्सपोज किया है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि उन 200 अफराद में से सतोशी नाकामोटो भी उन्हीं अफराद के अंदर मौजूद था। क्योंकि वहां पे टॉक ये हो रही थी कि एक ई गोल्ड नाम की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई, जो कि लॉन्च हुई थी ऑलमोस्ट 1996 में, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ग्रो करती जा रही थी। इनका, पीटर का क्लेम ये है, पीटर थाइल का, कि जब ई गोल्ड की सर्विसेज को अमेरिकी हुकूमत ने बैन कर दिया और साथ सारे उनकी सर्विसेज वगैरह शट डाउन कर दी, तो चूंकि सतोशी नाकामोटो भी उस मीटिंग में मौजूद था और वो भी सारी चीजें स्टडी कर रहा था कि किस तरह मार्केट बिहेव कर रही है, तो उसने फिर ये फैसला किया, बजाय इसके कोई ऐसी कंपनी बना के, जैसे ईड गोल्ड वालों ने किया, कि कंपनी बना के और अपने आप को एक्सपोज करके काम किया जाए, क्यों ना, अगर वो रेवोल्यूशन लाना चाहता है तो बिल्कुल अ, मतलब छुप के वो अपना थीसिस जो है वो लॉन्च करे। और उन्होंने अपना व्हाइट पेपर लॉन्च किया। और इस वक्त जो सतोशी नाकामोटो है, दो थ्योरीज हैं कि उनके पास ऑलमोस्ट 9 लाख, दो ऐसे वॉलेट्स हैं बिटकॉइन के जिनके अंदर तकरीबन 9,80,000 बिटकॉइन पड़ा हुआ है। और अगर आप उनकी वैल्यू, आज की बिटकॉइन की प्राइस में उसकी वैल्यू देखें, तो शायद ये ट्रिलियन डॉलर तक इसकी प्राइस जाती हो, या लेस देन ट्रिलियन डॉलर हो। तो ये अच्छा खासा सरमाया है जो सतोशी नाकामोटो के वॉलेट्स में पड़ा हुआ है, और अभी तक वो हिडन है। क्रिप्टो करेंसी उन्होंने लॉन्च की बिटकॉइन पे, फिर एक फोरम पे जाके उसको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाया, कम्युनिटी के साथ टॉक शॉक की, और एकदम एक छोटा सा मैसेज जो है वो छोड़ के, तो उसके बाद सतोशी नाकामोटो परमानेंटली गायब हो गए। तो
लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हवाले से बहुत सी थ्योरीज हैं। ये आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं ये डोरियन नाकामोटो हैं। मीडिया पे बड़ी हाइप आई कि असल में ये सतोशी नाकामोटो है। मतलब ये वो वाला सतोशी नाकामोटो है जो कान पकड़ के कह रहा है मैं सतोशी नाकामोटो नहीं हूँ। इस वजह से शक पड़ा, एक तो नाम की रिजेम्बलेंस थी और दूसरा ये भी एक यूं समझ लें कि इंजीनियर थे टेक्निकली ना, तो उस वजह से। लेकिन वो जैसे मैंने आपको कहा कि ये दुनिया को कह रहे थे कि मैं सतोशी नाकामोटो नहीं हूँ, लेकिन एक और बंदा ये क्रेग राइट है, ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है और ये सारी दुनिया को कह रहे हैं कि मैं सतोशी नाकामोटो हूं, लेकिन सारी दुनिया कह रही है तुम झूठ बोल रहे हो। एक साइड पे दुनिया एक जिस बंदे को कह रही है कि आप सतोशी नाकामोटो हो, वो कहता है मैं नहीं हूं। दूसरी साइड पे जो बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं सतोशी नाकामोटो हूं, दुनिया कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने फिर आगे आर्ग्यूमेंट इन्होंने किया, टाइम स्टेप्स ऑफ नाकामोटोस ब्लॉग कोइंसाइड विद राइट्स ब्लॉग, इसके ब्लॉग के साथ मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं इसकी फेवर में भी और इसके अगेंस्ट भी बेशुमार। एक और मैं बंदा आपको बताता हूँ इसी हवाले से, ये निक जैबू नाम का है जी, इसको भी मीडिया क्लेम करता है कि ये सतोशी नाकामोटो है। क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किया था बिट गोल्ड, जो कि बिटकॉइन से पहले की एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक पेमेंट सिस्टम था बिट गोल्ड के नाम पे, इन्होंने इन्वेंट किया था। और यही क्लेम किया जा रहा है कि चूंकि बिट गोल्ड बंद हो गया, तो इन्होंने उसको बंद करके तो बिटकॉइन लॉन्च कर दिया। तो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये भी सतोशी नाकामोटो हो सकते हैं। तो ये आपके लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए सारी इंफॉर्मेशन थी। और ओवरऑल जो मैंने आपको मार्केट का एनालिसिस वगैरह दिया, उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और अगले बुलेटिन तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।